वैसे ओला काव्य के रूप में जौन दोहा, चौपाई और छंद के माध्यम से एक छोटे रूप में साहित्य के आकार ओला दिन ओकर नाम सबल सिंह चौहान है। अच्छा। और व्यापक ग्रंथ ला सीमित रूप में या कम कहना चाहिए शब्द में आदमी सहजता से पढ़ लें, ऐसा सुविधा उपलब्ध सबल सिंह चौहान जी करवाए हैं। ओतक बड़ ग्रंथ ला जेकर 1 लाख श्लोक है, ओला एक छोटे से साहित्य में लान करके कविता के माध्यम से रख दे हैं। वही पुस्तक ला मैं ले रही हूँ। अच्छा, मतलब हाँ सही बात है। अत्तेक बड़ कथा, अत्तेक बड़ कहानी ला कत्तेक टाइम ले बता सकूं। जी जी जी। बहुत अच्छा काम करी जो छोटे रूप दी से, ताकि आम जनता वाला समझ भी सके। जी जी। हाँ, तो गुरुजी आप ये बताओ कि पंडवानी में के मतलब का शैली होते हैं? वैसे पंडवानी में मूलतः 2 शैली अभी प्रचलित है। हाँ हाँ। एक वेदमती शैली। अच्छा। और दूसरा है कापालिक शैली। कापालिक शैली कहे जाए एक लोक गाथा के रूप में ही पंडवानी ले जनमानस में परोसे जाते हैं। जैसे लोक गाथा हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अकन है। हाँ। ढोला मारू, सीध बसंत, लोरी चंदा, ये मन लोक गाथा ही है। तो ये लोक गाथा के रूप में कपालिक शैली वाले मन पंडवानी ले जनमानस के बीच रखते हैं। अच्छा। अब लोक गाथा के कोनो में प्रामाणिकता ला हम पुष्ट करे के प्रयास करबो। यदि कोनो आदमी खड़ा होकर के हम लोग प्रश्न कर दी कि भाई आप जो बोला था तो कोनो में लिखा है का, इनकर कोई साहित्य है का? अच्छा। तो साहित्यिक प्रमाण ये लोक गाथा के नहीं मिले। दूसरा कपालिक शैली में महाभारत जो गाथे हैं वो केंद्र में रखते केवल भीमला। भीमला जेला हमन कपालिक शैली वाले मन भीमसेन या भीमसन कथे नहीं। तो ओकरे इर्द गिर्द सारी कथानक भाव मंडरावत रथे, लेकिन कथा के मूल में भीमसन ही रथे। वेदमती शैली में प्रत्येक वीर के अलग अलग व्यक्तित्व ला लेकर के सबके प्रतिभा के पूर्ण रूप से जनमानस में रखे के प्रयास करेंगे। जैसे धनुर्विद्या के लिए पारंगत रही से अर्जुन है, तो ओला एक महत्वपूर्ण धनुर्धारी के रूप में हमला समाज में रखेगी। फिर दान के रूप में प्रतिष्ठित रही है करण है, तो करण ला बहुत बड़े दानी के रूप में समाज में परोसे के प्रयास करेंगे। जैसे गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ रही से भीम है, तो भीम ला गदा युद्ध के नाम से लोगन के बीच रखे के प्रयास करेंगे। तो एक एक व्यक्तिगत प्रतिभा ला जनमानस के बीच रखे के प्रयास करेंगे, जैसना कपालिक शैली में नहीं हो पाए। अच्छा, तो आप कौन से शैली के पंडवानी गाथा हो? मैं वेदमती शैली के पंडवानी गाथा हूँ। और वेदमती और कापाली के दोनों शैली के तो गायन है। हाँ। लेकिन कुछ कुछ गायक मन है मिश्रित शैली के उपयोग गलत करते। तो कुछ बात तो वेदमती शैली से लेते हैं, लेकिन कुछ बात जो है लोकरंजन के कारण कापालिक शैली के गलत उपयोग हो जाते, तो एक नया आयाम दे के प्रयास करते हैं। तो मैं ज़्यादातर प्रयास करता हूँ कि महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ जो है जनमानस में जाए के बाद लोगन के कहीं न कहीं जीवनोपयोगी उद्देश्य के परिपूर्ति हो सके। केवल और केवल लोक रंजन ला ही आधार मान करके मैं चलना अपन आप स्वीकार या चलाना अति बड़ ग्रंथ ला मैं अपन आप से स्वीकार नहीं करूं। अच्छा, त संगवारी हो, अब बेरा हो गए पहट पहेली के। ता आज के हमार पहट पहेली है नान कुंटूरा कुद कुद के पार बांध है। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, नान कुंटूरा कुद कुद के पार बांध है। एक विकल्प है, पहला सुई, दूसरा सुई धागा, तीसरा रुई और चौथा लोई। तक सही उत्तर ला कमेंट करके बताओ और अपन सामान्य ज्ञान के विस्तार करो। तो जैसे गुरुजी बोले जाए तो जैसे हम पुस्तक पढ़ते जी जी जी, तो पुस्तक में बिकट अकन अध्याय रहते। अब रामायण लाई देख लो, अब वो 7 कांड कहे गए हैं। जी जी। और आप कुछ देर पहले बतायो कि महाभारत में 1 लाख जो श्लोक है जी जी, ओकरे आधार पे पंडवानी ला भी बोले जाते हैं। तो मैं ऐसे कौन से अध्याय है जेकर प्रमुखता है जला बोले जाते? वैसे यूं में अलग अलग विभाग तो है। रामायण में जैसे जिला कांड कहे गए हैं। हाँ। पाठ्य पुस्तक में जिला अध्याय कथे, वैसने 1 लाख श्लोक ला 18 भाग में बांटे गए हैं।
जिला महाभारत में वेद व्यास जी महाराज है पर्व कहे हैं। अच्छा। तो 18 पर्व तो